Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is convert repeating decimal into fraction कि हम repeating decimal को fraction में कैसे convert करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि repeating decimal कहते किसे हैं। Repeating decimal, a decimal which contains a digit or block of digit that repeat without end in its decimal part is called a repeating decimal। मतलब कि अगर डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट भी हो सकती है या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी हो सकती है जो बार बार रिपीट होती जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 0.333, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम 0.3 डॉट से भी इंडिकेट कर सकते हैं या फिर 0.4545 सेम एज इट इज रिपीट हो रही है बार बार, तो इसको हम 0.45 और ऊपर डॉट, या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट 0.123 ऐसे रिपीट हो रही है तो इसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं 0.123 फर्स्ट और लास्ट के ऊपर डॉट लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों डिजिट ही बार बार रिपीट हो रही है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.6, इसका मतलब है ये 0.66 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। 0.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006, इसका ये मतलब हुआ ना। इस डिजिट को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 0.6 है, और कॉमन रेशियो हमारा क्या आएगा, कॉमन रेशियो हमारा आएगा 0.1। कॉमन रेशियो है हमारा 0.1। अब कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, यह आपका आ जाएगा कॉमन रेशियो। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.6 का डॉट, फर्स्ट टर्म हम ऊपर लिखते हैं फर्स्ट टर्म, और 1 में से माइनस कर देते हैं कॉमन रेशियो, दैट मीन 0.1। तो हमारा क्या आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.9। इसे अगर आप रिड्यूस करते हो तो 2/3, ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं 0.12, रिपीटिंग डेसिमल में है। इसको अगर ओपन सीरीज इसकी लिखते हो तो क्या आएगी, 0.12 प्लस 0.0012, ये आपकी रिपीटिंग डेसिमल है और ऐसे रिपीट होती जाएगी वाली सीरीज। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। कॉमन रेशियो आपका कैसे फाइंड होगा, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, तो इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा 0.01। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टर्म ऊपर 0.12 और 1 में से कॉमन रेशियो माइनस कर दो, दैट मीन 0.01। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 0.12 डिवाइड बाय 0.99, 4/33। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.306, फर्स्ट एंड लास्ट डॉट पर है, तो इसका मतलब कि तीनों ही डिजिट रिपीट है। तो इसकी सीरीज क्या बनेगी आपकी, अगर आप इसे सीरीज में कन्वर्ट करते हो 0.306 प्लस 0.00306 प्लस 0.00000306, ये आपकी ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज बन जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टर्म आपको पता है कि आपकी फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो आपका आएगा 0.001। इसके अकॉर्डिंग आपके फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट टर्म आपके ऊपर 0.306, 1 में से कॉमन रेशियो माइनस 0.001। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 34/111 समथिंग आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं। इसमें है आपका 0.324, बट रिपीटिंग डेसिमल है 2 और 4, 3 नहीं है, तो इसकी सीरीज क्या बनेगी।
0.3 प्लस अब 2 और 4 रिपीट है तो 0.024 0.0024 क्योंकि 24 रिपीटेड है तो आपकी ज्योमेट्रिकल सीरीज तो यही बनेगी 2 यस ये आएगी ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपकी सीरीज है तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो आपका क्या आएगा 0.01 अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे 0.3 to 4 को 0.3 एज इट इज रहेगा आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो आगे की ज्योमेट्रिकल सीरीज पे लगेगा तो ये आ जाएगा 0.024 क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म है और 1 में से आप कॉमन रेशियो माइनस कर दोगे 0.01 ये आएगा आपका 0.3 प्लस 4/165 इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 3/10 हो जाएगा दैट मीन्स 107/330 ये आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5.477 4 और 7 के ऊपर डॉट है दैट मीन्स ये तीनों डिजिट ही रिपीट में है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज क्या बन जाएगी 5 प्लस 0.477 प्लस 0.477 ऐसे इनफाइनाइट तक बन जाएगी तो जिसमें आपकी 5 तो सेम रहेगा जो आपकी सीरीज है वो ये है तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म आपकी ये है 0.477 एंड कॉमन रेशियो आपका आ जाएगा 0.001। अब आप अगेन इसे कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा 5 एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म 0.477 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 5 प्लस 53/111 यस इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना 608/111 ये आपका आंसर है।